और अपना मौका रुक गई, बस इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी सारी सूख गई। हिंदुओं में एक संगठन नहीं रहा, एक मेल नहीं रहा। आप लोगों ने देखा होगा अभी 2-4 दिन से बहुत बुरा लफड़ा पड़ा हुआ है YouTube पर। ये बुद्ध धर्म वाले कहते हैं कि राम गुंडा था, बुद्ध धर्म वाले कहते हैं कि राम गुंडा था, मां दुर्गा वैश्या थी, राजा दशरथ हिजड़ा थे। ये बुद्ध धर्म वाले कहते हैं। अभी बहुत ज्यादा लफड़ा पड़ा हुआ है। आज लगभग 5 बजे सब शास्त्री मंडल की मीटिंग है, सब लोग जा रहे हैं। YouTube पे देखा होगा। लेकिन संगठन नहीं रहा हम लोगों में। समय समय पर हिंदू जाति अपना मौका रुक गई, इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी सारी सूख गई। सबसे लंबी भूल हुई थी बीरबल से। ये बीरबल अपने आप को ब्राह्मण लिखते थे। सबसे लंबी भूल हुई थी बीरबल से। एक दिन अकबर ने कहा बीरबल से, कहा भैया अब ये मुस्लिम धर्म हमें कबूल नहीं है, हम मुसलमान से हिंदू बनना चाहते हैं। तो बीरबल ने कह दिया अकबर अभी नहीं, सुबह आना तब हम तुम्हें बताएंगे। सवेरा जब हुआ, बीरबल ने क्या किया, एक गधा को ले जाकर के नहलाने लगे। अकबर पहुंच गए, बोले बीरबल ये क्या कर रहे हो? बीरबल बोले मैं गधा से बछड़ा बना रहा हूं। अकबर बोले हैं बीरबल क्या गधा से बछड़ा बन सकता है? तो बीरबल बोले क्या मुसलमान भी हिंदू बन सकता है? अगर ये भूल बीरबल से न हुई होती तो ये 70,000 गाय प्रतिदिन काटी जाती है, ये अनर्थ नहीं होता। चूका बीरबल ने अकबर को हिंदू नहीं बनाया था, सुबह भक्त की बेटी को यदि ब्याह कर ठुकराया था। अपना ये देश भारत, भगवान श्री कृष्ण आए अपने इसी देश भारत में, भगवान श्री राम आए अपने इसी देश भारत में, जो अंग्रेजों ने सोने की चिड़िया का है जिसे कहते हैं भारत माता। और वही बुद्ध धर्म वाले कहते हैं कि राम गुंडा था, दुर्गा वैश्या थी। अरे थोड़ी सी शर्म करो। त्रेता में भय रामचंद्र जो दशरथ संतारा था, युग द्वापर में श्री कृष्ण ने राजा कंस पधारा था। सब वीरों में वीर शिरोमणि, चारों युग हनुमान रहा, सब देशन में देश हमारा भारत ही बलवान रहा। बस
कल की शुरुआत से ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए हैं, अंत में इन्होंने भगवान की गोदी ही प्राप्त की। तो आइए देखते हैं महाराज उत्तानपाद के जीवन के बारे में। ये उत्तानपाद प्रियव्रत दो भाई थे। उत्तानपाद छोटे थे और प्रियव्रत बड़े थे। एक बार ऐसा हुआ कि प्रियव्रत जब वन में शिकार करने के लिए गए हैं तो इन्होंने एक हिरण का वध कर दिया। और जब हिरण का वध किया है तो अक्षमात देव ऋषि नारद सामने पहुंच गए। और जब नारद सामने पहुंचे हैं तो देव ऋषि नारद बोले हैं, प्रियव्रत तुमने हिरण का वध किया है, अब एक छोटी सी इच्छा है हमारी। कौन सी? बोली इच्छा यह है कि तुम अब इस हिरण को जीवित कर दो। प्रियव्रत ने दोनों हाथ जोड़े हैं, महाराज आप कैसी बातें कर रहे हो? भाई हम मार तो सकते हैं लेकिन जीवित करने का काम हमारा नहीं है। देव ऋषि नारद बोले हैं, प्रियव्रत जब तुम्हें